नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फेरीवालों की व्यवस्थापन की चुनौतियां खत्म होती नजर नहीं आ रही। कभी बीएमसी की तरफ से लाइसेंस देने के लिए कागजात जमा कराए जाते हैं, तो कहीं किसी और परेशानी की वजह से फेरी वाले अपना ठिया बना नहीं पाते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनधिकृत फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए मुंबई पुलिस और बीएमसी की आलोचना कर चुका है। हालांकि बीएमसी ने पिछले साल 29 अगस्त को टाउन वेडिंग कमेटी में फेरी वालों को शामिल करने के लिए चुनाव कराने की योजना की भी घोषणा की थी, लेकिन कोई हल फिर भी निकल नहीं पा रहा है। लेकिन मुंबई के फेरी वालों की सबसे अधिक समस्या अंधेरी पश्चिम की है। राजनीतिक दबाव के चलते गरीब फेरी वाले आटे की तरह पिस रहे हैं। चुनाव से पहले हर पार्टी के नेता उनके पास आकर आश्वासन देता था, पर चुनाव होते ही उनको नकार दिया गया, जिससे अंधेरी के आमदार अमित साटम के पास कई बार अंधेरी वेस्ट के फेरी वालों अपनी समस्या लेकर पहुंचे। लेकिन आजकल करते करते 25 दिन से ऊपर हो गया। फेरी वालों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। अगर फेरी वालों को हटाना ही था तो पूरे मुंबई के फेरी वालों पर कठोर कदम उठाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ अंधेरी के फेरी वालों के साथ ही ऐसा बर्ताव हो रहा है। कुछ लोगों ने तो ये तक बताया कि हम मुसलमान हैं, शायद इसलिए हमको सताया जा रहा है। चुनाव के समय सब आते हैं, चाहे आरिफ मोइन शेख हो, कांग्रेस के अशोक भाऊ यादव हो या बीजेपी के अमित साटम, पर ईद और होली के मौके पर बिक्री तो दूर, खाना खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां इस वजह से और काम नहीं करा पा रही कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, जबकि फेरी वालों का कहना है कि हमने अपना अन्नदाता अमित साटम को ही माना है। अगर वो चाहेंगे तो हमारे घरों के चूल्हे जल सकेंगे। इसका दूसरा कारण आने वाले नगर सेवक चुनाव का भी बताया है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने इस मौके पर नवाज हाफिज खान से सीधी बातचीत की। आइए सुनते हैं। ऐसी क्या वजह हो गई जिसके लिए अंधेरी के धंधे सारे बंद कर दिए गए हैं? मामू, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हमारी जो अंधेरी की जो यूनियन है, महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन, इसके कम से कम यहाँ पे अंधेरी में 7 रोड के ऊपर 750 हॉकर्स हमारे हैं। बाकी पूरा हमारे जो है ना 2700 मेंबर हैं। अब उसमें से अंधेरी, गज्जर रोड, मस्जिद गली, एमए रोड, वेस्पी रोड और नाके तक चले जाएंगे तो आप तो यहाँ की जो शिकायतें, जो लोगों की कंप्लेंट है, वो फेरी वाला फुटपाथ के ऊपर भी लगाता, फुटपाथ के नीचे भी लगाता, 8 फुट से 10 फुट के एरिया में धंधा लगाता है। जबकि गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मीटर बाई मीटर में धंधा लगाओ और आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ मत दो। लेकिन हमारा सोच ऐसा है कि हमारे ही लोग जो है, हॉकर्स लोग, ये बड़ी बड़ी छपड़ियाँ लगाते हैं। लोग यहाँ के हॉकर लोग जो है, फेरी वाले जो है भाड़े से दे देते हैं। भाड़े वाला इतनी कदर नहीं करता, भाड़े वाले को भाड़ा भी देना है और उसका घर का खर्चा भी देना है। हमने जब फेरी वाले का इंटरव्यू लिया था, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा था कि कुछ 4-5 धंधे ऐसे हैं जो बढ़ा के लगाते हैं, उनके वजह से तकलीफ आ रही है। लेकिन एक 4-5 धंधे के लिए पूरे लोगों को तकलीफ, 50 धंधे बढ़ के लग रहे हैं। 50 धंधे ऐसे हैं जो बड़े बड़े लगते हैं। अंधेरी स्टेशन के सामने से लेकर के गज्जर रोड तक, आगे चले जाएंगे तो आप ये बोनी प्लाजा तक, उसके बाद में गोल्डन गेट से लेकर के तो माधव नगर तक छोटे लगते हैं, फिर आगे चले जाएंगे तो नाके तक छोटे लगते हैं। लेकिन ये जो चलने की जो तकलीफ़ है, ये यहाँ पर होती है। 2-2 डबल लाइन धंधे लगाते, इसकी कंप्लेंट है, लोगों की भी है और यहाँ के जो भी अधिकारियों की भी है। आप यूनियन के, आप व्यापारी यूनियन के लीडर हो, तो आप ऐसे जो धंधे बढ़ रहे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करने को बोलना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए सारे लोगों को तकलीफ नहीं। आप क्या करें? अभी हमारी जद्दोजहद वही चल रही है कि जो धंधा मीटर बाई मीटर में लगाएगा वही धंधा लगाएगा, नहीं तो हम लोग खुद हमारे फेरी वालों के खिलाफ जाएंगे। क्योंकि एक 10, 20, 40, 50 फेरी वालों के लिए इलाके के 700-800 धंधे बंद हो जावे, ये तो कोई बात नहीं है। और जब तक के लिए जो सामने जो धंधे पे है, जिसके नाम का टाटा युवा में सर्वे में अब स्टेट वेंडर 1 में आ गया 2014 में, वो अगर जगह के ऊपर खड़े रहेगा तो ऐसी शिकायतें नहीं लगेंगी और शिकायतें नहीं आएंगी। कितने लोग हैं जो पात्र है, जिनको क्या ये धंधे जो बंद किए उनको क्या दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं? क्या उनको यहीं दे, कुछ टाइम के लिए बंद किए गए धंधे?
नहीं, ये जिन्ना स्टेट वेंडर एक के हिसाब से जिसने 2014 में फॉर्म भरा है वो सब पात्र है। हमेशा हाई कोर्ट ने भी बोला है 1,28,000 फॉर्म भरे गए पूरे बम्बई में, 99,435 को जो है सब पात्र है, उनका डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, उनका जो है सारा चीज़ डाटा मौजूद है। और जब फॉर्म जमा हुए थे तो उसका फॉर्म का जो है अपन ने बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है, तो वो अनपात्र कहाँ से हुए। बीएमसी कुछ भी अपनी चक्रवर्ती घुमाने के लिए कुछ भी करती है, स्टेट के इलाके दबाव में आकर के करती है, जबकि फेरी वाले को बढ़ावा देने वाले बड़ी बड़ी चपड़े लगाने वाले बीएमसी है। बीएमसी अगर जब कुछ अपना झोल झाल डिपार्टमेंट नहीं करे तो और उसके साथ में और भी दूसरे नहीं करे तो ये नौबत ही नहीं आवे। वो जो अगर बड़ा धंधा करता है उसको खुद उठा के चार्ज मारे, छोटे धंधे वाले को सबको परेशान करते हैं। वहाँ के जो धंधे वाले जो व्यापारी है जो वहाँ पे धंधे लगाते हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि कुछ लोगों की जो गलती हुई है हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उसको लेके आज ना मोहसिन हैदर यहाँ पे आ रहे हैं, ना यहाँ पर अमित साटम जी एमएलए वो आ रहे हैं, ना यहाँ पे मांझी एमएलए थे अशोक भाऊ यादव वो आ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम सारे लोग नज़र आते हैं, लेकिन आज इनकी तकलीफ को लेकर कोई सामने नहीं आता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा इनकी जो बोलना है फेरी वालों का भी कि हम लोग अपनी गलती सुधारेंगे। हम उनको बार बार 1 महीने से यही बोल रहे हैं कि कानून के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बोला मीटर बाय मीटर में धंधा लगाओ, समझे कि नहीं। अगर जब किसी अंधेरी तक नहीं है ना, ये तो अंधेरी के बाहर तो सारे धंधे पूरे नहीं, सुनो ना, अभी यहाँ पर जो है ना यहाँ गेम चल रहा है, सियासत चल रही है। अभी आपने पूछे मेरे को कि भाई यहाँ के आमदार भी है, कॉरपोरेटर भी है। अभी कॉरपोरेटर का इलेक्शन 5 साल से नहीं हुआ, 7 साल से, समझे कि नहीं। मोहसिन भाई हमारे जो नगर सेवक थे वो करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, हम ताकीद करने के लिए भी साथ में निकलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, धंधे बंद हैं। एमएलए की जो शिकायत है वो वाजिब भी है और अनवाजिब भी है। वाजिब इसलिए है कि बड़े बड़े धंधे लगे, उनके पास कंप्लेंट लेकर के जाते लोग तो करते, लेकिन इतना बड़ा जुल्म नहीं होना चाहिए। हम लोग बीच में गए, हमारे एमपी साहब, त्योहार का टाइम है सर, रमज़ान का टाइम है, लोग भूखे रह रहे हैं। हम लोग गए एमपी साहब के पास, उन्होंने बोले हमारे को तुमने वोट नहीं दिए। एमपी साहब ने बोले, हम लोग 200 लोग गए थे, एमपी साहब ने बोले हम लोग चले आ गए। हमारे को किसी संस्था ने लेके गए थे और लेकर के जाके बैठा। फिर उन्होंने बोले हम लोग साइट विजिट करेंगे। उस वक्त दिवाली का टाइम था, तो हमने बोले साहब ऐसा ऐसा मसला है, लेकिन दिवाली के टाइम तो धंधे इतने तो थोड़े बहुत लग गए थे। लेकिन बार बार हम फेरी वाले को यही ताकीद करते हैं कि छोटे छोटे धंधे लगा। आज हमारे आमदार साहब है, एमएलए साहब, वो नगर सेवक, उनके पास हम लोग 7 मरतबा फेरी वाले गए, 2 से 3 मरतबा मैं, सलीम भाई, बबलू, सब लोग जितने भी हैं यहाँ के जो जिनको हम लोगों ने सपोर्ट किए, आरिफ भाई, आरिफ शेख, आरिफ शेख का काम किए हम लोगों ने, किसी का काम नहीं किए, ना कांग्रेस का किए ना किसका किए, उनका सपोर्ट किए। तो उनके पास भी बार बार हम लोग गए, हमने तो बोला भाई हम लोगों ने किसका पार्टी का काम नहीं किए, तो आप भी बोलो। तो अभी कल उमरा को गए, उन्होंने भी जाते जाते 2 दिन तक आमदार अमित साटम को बोले कि भाई ऐसा ऐसा मसला है। आमदार अमित साटम का कहना ऐसा है मेरे सामने कि भाई आप कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर है तो क्या अंधेरे में कोर्ट मैटर है, 5 रोड के ऊपर ही कोर्ट मैटर है, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद है, बच्चे भूखे मर रहे, लोगों की फीस नहीं भरे जा रही, स्कूलों की भूखमरी की करार के ऊपर आ गए। तो इतना बड़ा जुल्म तो हिटलर ने भी नहीं किया था, हिटलर ने भी नहीं किया इतना बड़ा जुल्म। इतना तुम ताकीद कर रहे, ये कर रहे हो, समझे कि नहीं। अब उसके पास भी कह गए थे कुछ लोग भाऊ के पास, भाऊ बोलता मैंने तो मुसलमानों के फेरी वाले के वोट नहीं दिया। साटम साहब बोलते मैंने वोट, मेरे को वोट नहीं दिए। एमपी साहब बोलते तो इतने लाखों की तादाद में जीत करके आए तो कहाँ से आए, किस वोट से। मेरे को तो इतनी मालूमात है कि यहाँ पर अंधेरी के पश्चिम विभाग के आमदार के इलाके में 9,000 मुसलमानों ने उनको वोट दिए, फेरी वाले भी है उसके अंदर, गाँव देवी, डोंगरी, गिलबर्ट हिल, इस इलाके में। तो उनको वो कैसा बोल सकते कि हमको वोट नहीं दिए तुमने। ये जो मसला जो है रोजी रोटी का मसला है, आपको अगर जब कोई किस्म की सियासत खेलने का है तो दूसरी जगह भी कीजिए ना। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अनौथराइज बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे को एक 56,600 अनौथराइज बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का क्या हुआ। लेकिन हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। हमारी तो सबसे ये गुजारिश है कि हमारे को त्यौहार का टाइम है, ईद का टाइम है,
हर इंसान को नरम होकर चलना पड़ता है। तो आपको भी सबको काफ़ी परेशान है फेरी वाले धंधे को लेके, उनके घर में शहरी के वांदे हैं, खाने पीने के वांदे हैं। क्या लगता है कब तक ये धंधे चालू नहीं, हम तो बार बार बोल रहे हैं, अमित साटम की अगर कोई शिकायत है उनसे हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है तमाम फेरी वालों की, तमाम यूनियन लीडरों की, कि वो कोई बात को नज़रअंदाज करके, इंसानियत का दर्जा भी बहुत बड़ा है, कोई बात को नज़रअंदाज करके दिल बड़ा करके रमज़ान महीने में आजकल में हमारे लोगों को फुटपाथ पे मीटर बाय मीटर में छोटे छोटे धंधे लगाने के लिए बीएमसी को भी बोले, बीएमसी पूरे अधिकारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, डीसीपी को भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। हम लोग तो बार बार उनके पास हाथ जोड़ कर ही खड़े रहे साटम साहब के पास, कल आ जाओ परसों करता हूँ, कल आ जाओ परसों करता हूँ। हमने कुछ फेरी वाले से भी बात किया, उन्होंने बताया कि हमने लगभग 3-4 बार अमित साटम जी के 7 ऑफिस पे गए, वो वहाँ पर नहीं मिले। क्या वजह ना मिले? नहीं, 2 मरतबा तो मिले, मुझे भी मिले, फेरी वालों को भी मिले, लेकिन आश्वासन सिर्फ यही दिया जा रहा है साटम साहब कि कल देखता हूँ परसों करता हूँ। अरे भाई, रोजी रोटी का मसला है यार। आज रमज़ान का एक अशरा निकल चुका और अभी कम से कम 20-25 दिन से धंधे बंद है। क्या लगता है अभी आगे चल के धंधे चालू हो? देखो, अल्लाह उनके दिल में रहम डाल देवे। साटम साहब अगर चाहे तो हमें मालूम है कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, कोर्ट कितने की गाइडलाइन में उन्होंने बोला 20 रोड के ऊपर एक्शन लो। तो 20 रोड के ऊपर क्या अंधेरी दिख रहा तुम्हारे को? 20 रोड, और वो भी जो है वो मोटो में है, इसमें नहीं है, कोर्ट में नहीं है। ये बीएमसी कोर्ट को घुमा रही है। कोर्ट का कोई ऐसा आदेश खतरनाक नहीं है। कोर्ट का भी बोलना है कि भाई छोटे छोटे धंधे लगाओ, बड़े बड़े मत लगाओ। क्या है अगली तारीख कोर्ट की? कब तारीख है? 17 तारीख है। 17 तारीख है। वो हमारी है कि हमारा बोलना ऐसा है कि 99,435 को माना जाए। वो धंधे को लेकर तारीख है, लगाने के लिए ऐसा कोई मसला नहीं, वो धंधे को लगा के नहीं, फिगर को लगा के है। बीएमसी ने गलत काम किया। 32,407 का इलेक्शन कराया, उसके अंदर सब बोकस है। हमने हाई कोर्ट में जमा कराया है। हाई कोर्ट में जमा कर तो आमदार साहब ये नहीं क्यों पूछते कि तुमने बोकस इलेक्शन क्यों कराए? आमदार है, वो 15 साल के आमदार हैं। तो हमारा एक मीटिंग ले हुए और फेरी वाले के नेताओं को भी बुलावे, फेरी वालों को भी बुलावे, आमदार साहब भी रहे हुए, बीएमसी के लोगों को भी बुलावे और मीटिंग ले हुए कि 32,000 में इतने लोग अनऑथराइज है पूरा। हमारा कहना है ऐसा इलेक्शन कराना है कराओ, लेकिन 99,435 का इलेक्शन कराइए और फिर कमेटी बना करके उसको आगे बढ़ाइए। क्या लगता है आरिफ भाई अभी उम्रा के लिए गए, उम्रा के आने के लिए उनको वक्त लगेगा जब तक? बोले कि आरिफ भाई 2 दिन से बोले कि भाई मैंने बात किया हो, साहब के पास जाओ, लेकिन साहब मिल नहीं रहे 2 दिन से। फिर से बोल रहा हूँ कि आमदार अमित साटम, आप दिल बड़ा करो। हमारे फेरी वालों की, हॉकर की कहीं बड़े बड़े धंधे लगते हैं, छोटे छोटे लगाएंगे, उनकी गलतियों को माफ़ करो। हमारे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमें कोई यहाँ के ऊपर सियासत नहीं खेलने का है। और आप ज़बान से ये निकाल दीजिए कि ये वोट आपको नहीं दिया, हमने भी दिए वोट, मैंने भी अगले टाइम वोट दिया, ये भी टाइम आरिफ भाई को दिया, समझे कि नहीं? तो ऐसा मत बताइए कि हम नहीं करते। ये तो लोगों का तो ये साफ कहना है कि ये आमदार अगर चाहेंगे तो चालू हो सकता है। कुछ प्रेशर आमदार साहब अमित साटम जी का है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेरा भी कहना है, हॉकरों का भी कहना है, सभी का है कि आमदार साहब चाहेंगे ना तो ये मामले को ठंडा कर सकते हैं। आमदार साहब ने मुझे अभी 4 दिन पहले भरोसा दिलाए थे कि मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ, बीएमसी से बात करता हूँ, एडिशनल कमिश्नर से बात करता हूँ। तो अगर दिल बड़ा करके गरीब लोगों की रोजी रोटी चल जाएंगी, भूखमरी से बच जाए। नवाज भाई, ये आने वाले नगर सेवक के जो इलेक्शन अभी होने वाले उसको लेके ये कुछ हो रहा है? हाँ, ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर की सियासत है कि नगर सेवक में कुछ जो है वो लोगों को मोहसिन भाई के सामने खड़ा करेंगे। मोहसिन भाई के साथ हम इसलिए जुड़े हुए थे कि मोहसिन भाई के पास जाके खड़े हो जाते थे, वो कमिश्नर के पास बैठाते हुए, डीएमसी के पास बैठाते हुए, वार्ड ऑफिसर के पास बैठा करके काम करते थे। बाकी अभी वो उनके पास कोई अहदा नहीं है, नगर सेवक नहीं है वो। उनकी बीवी भी हाउस में उठाती थी, मेयर मोहसिन। बस हम तो आपको ये बोलेंगे कि आमदार साहब आप ठंडे हो जाइए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये वोट कांग्रेस के, इसके लिए इनके धंधे बंद किए जा रहे हैं, ये मामला हो सकता है। 100% ये 100% मालूम है लोगों को और आमदार साहब को भी, कि आमदार साहब को भी मालूम है कि ये वोट कारपोरेशन में कांग्रेस को पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ नवाज भाई, हॉकर्स के यूनियन लीडर,
डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।